नमस्कार। आपको इस बार लेके चल रहे हैं हम भारत के प्राचीनतम नगर अवंतिका उज्जैनी यानी कि वर्तमान के शहर उज्जैन में। उज्जैन मध्य प्रदेश राज्य के उज्जैन नगर में स्थित महाकालेश्वर प्राचीन मंदिर को सभी जानते हैं और यह मंदिर भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। ज्योतिर्लिंग जिस स्थान का मतलब है जहां भगवान शिव ने स्वयं अपने आप को स्थापित किया है। पुराणों, महाभारत और कालिदास जैसे महाकवियों की रचनाओं में इस मंदिर का मनोहर वर्णन मिलता है। पुराणों में शिव का नाम रुद्र रूप में लाया गया है और रुद्र यानी संहार के देवता कल्याणकारी हैं। विष्णु की भांति ही शिव के भी अनेक अवतार का वर्णन पुराणों में प्राप्त होता है। शिव की महत्ता पुराणों में अन्य सभी देवताओं में सर्वाधिक है। जटाजूटधारी, भस्मभूत शरीर के लगाए हुए, गले में नाग, रुद्राक्ष की मालाएं, जटाओं में चंद्र, गंगा की धारा, हाथ में त्रिशूल एवं कटी में बाघंबर और नंगे पांव रहने वाले भगवान शिव कैलाश धाम में निवास करते हैं। इस बार उज्जैन जाने के लिए मैंने रास्ता लिया इंदौर से उज्जैन का। इंदौर से उज्जैन की दूरी लगभग 45 किलोमीटर के आसपास है। अगर आप उज्जैन से इंदौर जाना चाहते हैं, आप अपने खुद के कार, खुद की बाइक या कैब के द्वारा वहां पहुंच सकते हैं। सामान्यतः नॉर्मल कैब 1500 से 2000 रुपये के बीच दिन भर की यात्रा करा के आपको वापस इंदौर छोड़ सकती है। उज्जैन जाने के रास्ते में आप दोनों तरफ हरियाली देखकर मंत्रमुग्ध हो जाएंगे, दिल खुश हो जाएगा। जैसे ही आप नगर के समीप पहुंचेंगे, वहां गुंजायमान शिव की आराधना में लीन लोगों और भक्तों की जो लीला नज़र आएगी, उसे देख के आपका दिल खुश हो जाएगा। लाल रंग के पताकाओं से सजा हुआ यह शहर पहुंचते ही आपका स्वागत करेगा। जैसे ही आप उज्जैन के समीप पहुंचेंगे, उज्जैन का यह द्वार आपके स्वागत के लिए खड़ा है। उज्जैन शहर में प्रवेश करते ही आप रंगीन वादियों में घिरे इस शहर को एंजॉय करना शुरू कर देंगे और ओमकारा जयकारा से आपका मन मुग्ध होने लगेगा। यह है उज्जैन महाकालेश्वर शिव मंदिर के ठीक पहले का मार्केट और मार्केट पार करते ही आप पहुंच जाएंगे महाकालेश्वर। महाकालेश्वर बाबा यानी सबके कल्याणकारी बाबा। कहा जाता है कि जब सृष्टि का निर्माण हुआ था, उस समय सूर्य की पहली 12 रश्मियाँ धरती पर गिरी थी और उनमें से 12 ज्योतिर्लिंग बने थे। वैसे तो बहुत सारी कहानियाँ हैं उज्जैन के महाकालेश्वर शिव मंदिर के बारे में। उज्जैन महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की सूर्य की पहली 12 रश्मियों में से एक माना जाता है। तब से बाबा महाकालेश्वर की पूजन उज्जैन में होती है। उज्जैन की पूरी भूमि को ऊसर भूमि कहा जाता है, यानी शमशान की भूमि कहा जाता है। भगवान महाकाल का मुख दक्षिण दिशा की ओर है और इसीलिए तंत्र क्रियाओं की दृष्टि से उज्जैन महाकाल मंदिर का बेहद खास महत्व है। महाकाल की नगरी में हरसिद्धि, काल भैरव, विक्रांत भैरव आदि भगवान विराजमान हैं। महाकालेश्वर मंदिर 3 खंडों में है। नीचे वाले हिस्से में महाकालेश्वर स्वयं विराजमान हैं, बीच के हिस्से में ओंकारेश्वर हैं और ऊपर के हिस्से में भगवान नागचंद्रेश्वर हैं। भगवान महाकालेश्वर के गर्भगृह में माता पार्वती, भगवान गणेश एवं कार्तिकेय की मूर्तियों के दर्शन किए जा सकते हैं। जानकारी के लिए आपको बता दें कि भगवान श्री कृष्ण ने भी अपनी शिक्षा उज्जैन से ही ग्रहण की थी। उज्जैन की ख्याति प्राचीन काल से ही धार्मिक नगरी के तौर पे देखी गई है। यहाँ लंबे समय से राजा महाराजा विक्रमादित्य का शासन था। बता दें आपको कि भगवान
महाकाल यानी बाबा महाकाल सृष्टि की उत्पत्ति के साथ ही स्वयं प्रकट हुए थे। आज भी उज्जैन के राजा महाकाल ही कहे जाते हैं। बाबा महाकाल के बारे में एक कथा प्रचलित है जो आज भी सच है। पहले कभी किसी राजा को महाराज महाकाल की नगरी उज्जैन में ठहरने की इजाज़त नहीं थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि कहा जाता है कि सदियों पहले कोई भी राजा एक रात यहाँ गुजार ले तो उसे अपनी सल्तनत गंवानी पड़ती थी। यही वजह है कि महाकाल की शरण में रहने के लिए सिंधिया राजघराने ने महल बनवाया। कहा जाता है कि उज्जैन आने पर सिंधिया महाराज इसी महल में ठहरा करते थे। आज भी प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री रात में उज्जैन में निवास नहीं करते हैं। साथ ही सांसद या कोई भी विधायक भी कोशिश करते हैं कि महाकाल बाबा के दर्शन करने के बाद रात्रि विश्राम दूसरे शहर में किया जाए। मित्रों, शिव पुराण के अनुसार भस्म सृष्टि का सार है। एक दिन की पूरी सृष्टि इसी राख में तब्दील हो जाएगी और इसी बात को ध्यान में रखते हुए भस्म आरती की जाती है। भस्म आरती को तैयार करने के लिए कपिला गाय के गोबर के बने कंडे, शमी, पीपल, पलाश, बड़, अमलतास और बेर के वृक्षों की लकड़ियों को एक साथ जलाया जाता है। इस दौरान उचित मंत्रोच्चार भी किए जाते हैं। इन चीज़ों को जलाने पर जो भस्म प्राप्त होती है उसे कपड़े से छानकर और फिर उससे भस्म आरती की जाती है। ऐसा माना जाता है कि शिव जी को अर्पित की गई भस्म का तिलक लगाना चाहिए। जिस प्रकार भस्म से कई प्रकार की वस्तुएं शुद्ध व साफ की जाती हैं, उसी प्रकार भगवान शिव को अर्पित की गई भस्म का तिलक लगाने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। साथ ही कई जन्मों के पापों की मुक्ति भी मिल जाती है। महाकाल की पूजा में भस्म का विशेष महत्व है और यही इसका सबसे प्रमुख प्रसाद भी है। इतिहासकारों का मंतव्य है कि प्रथम ईस्वी सन 1060 में परमार वंशीय राजा उदयादित्य ने इस मंदिर का सुधारण कराया था और बहुत सारे लोगों का ऐसा मानना है कि राजा भोज ने इस मंदिर को पुनः निर्माण करवाया था। हालांकि बुद्ध के समकालीन राजा प्रद्योत के समय में भी यह स्थान बड़े उत्कर्ष पर था। प्रायः 18 पुराणों में महाकालेश्वर का भिन्न भिन्न प्रकार से वर्णन मिलता है। महाभारत वर्णन, स्कंद पुराण, मत्स्य पुराण, शिव पुराण, भागवत, शिवलीलामृत आदि ग्रंथों में तथा कथा, सरिता सागर, राज रंगिनी, कादंबरी, मेघदूत आदि काव्य ग्रंथों में बड़ा ही रोचक और भावमय वर्णन किया गया है। इस मंदिर प्रांगण में पहुंचने के बाद आपको अंदर से एक ऊर्जा प्राप्त होती है। इस मंदिर के दर्शन करने के बाद आप अन्य भगवानों के भी दर्शन कर सकते हैं। मंदिर प्रांगण में यह मंदिर श्री ओंकारेश्वर के लिए बनाया गया है, जो कि ऊपरी तल में है। श्री ओंकारेश्वर भगवान शिव के अन्य ज्योतिर्लिंगों में से एक हैं। इस प्रांगण में अन्य भगवान भी हैं, जिसमें श्री गणेश, बृहस्पति देव, दुर्गा माता व अन्य भगवान स्थापित हैं। मंदिर प्रांगण में आप प्रसाद भी अलग से प्राप्त कर सकते हैं। प्रसाद के लिए अलग से काउंटर बनाया गया है। आप उन काउंटर्स पे जाके अलग अलग तरह की पगड़ी, पोशाक एवं नकद भेंट के रूप में प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। आपको भगवान महाकालेश्वर उज्जैन मंदिर की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और जब तक मैं आपके लिए अगला वीडियो लेके आऊँ तब तक के लिए आपको नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।